आप सबका स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप और आज कवर करूंगा 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। टैरो से आज रीड करके आपको मैं बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लें और सीधे अपनी राशि पर पहुंच जाएं। जो लोग पहली बार मुझसे आज जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी लोग जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर कॉल नहीं करना। मैं फिर से बता दूं, आपको इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज डालिए। मैसेज पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीममेट आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि 1 फरवरी का जो दिन आपके लिए है ये थोड़ा संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त करने जैसा रहेगा, इसलिए संघर्षों से पीछे नहीं हटना। अगर किसी काम में कोई अड़चन आ जाती है दैट मीन्स वो काम सक्सेसफुल होके ही रहेगा, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये दिन इसी तरह से आपके लिए डिजाइन होगा और ऐसे ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन थोड़ा नाजुक है, इसलिए संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम संबंध, पति या पत्नी के साथ के संबंध और साथ ही साथ मित्रवत संबंध, फ्रेंडली रिलेशनशिप, इनमें भी समस्याएं आ सकती हैं। तो वहां चूंकि मामला रिलेशन का होता है तो थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। 2 फरवरी का जो दिन है ये सबसे पहले तो द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, और अगर आप किसी तरह की दुविधा में फंसे हुए थे या हैं तो उससे निकलने का मार्ग भी दिखा देगा, ऐसा ये सपोर्ट करेगा दिन। किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते थे अपने किसी काम के लिए तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा आपको और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा और सुगम बना हुआ है। तीन फरवरी का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में सफलता दिखाता है, लेकिन दूरगामी परिणामों के लिए अगर प्लानिंग करना चाहते हैं या करेंगे इस दिन तो उसके परिणाम जो होंगे आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो अच्छे होंगे। चीजें आपके फेवर में मुड़ रही हैं और मुड़ती चली जाएंगी, लेकिन जब चीजें आपके फेवर में मुड़ेंगी तो उन्हें सही तरीके से अंजाम भी देना चाहिए। जब सिचुएशन या लोग आपकी मदद कर रहे हो तो उनकी मदद लेनी चाहिए। तो 3 फरवरी इन चीजों में आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, आपने कोई टारगेट बना लिया है, टारगेट तो बन गया लेकिन कोई प्लान नहीं किया, तो वो प्लानिंग बनाने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया और अच्छा रहेगा। 4 फरवरी का जो दिन है धन के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता दिलाएगा। इस दिन आर्थिक प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इकोनॉमिकल मामले, जो व्यापारिक मामले हों या जॉब के मामले हों, उसमें भी आपको सफलता और उपलब्धि मिल सकती है, यानी आपका नेम फेम भी हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में आपको अच्छी खबर मिल सकती है, कुछ गुड न्यूज़ जैसा कहीं से आ सकता है, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है। और थोड़ा इस दिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा किए गए जो भी वादे हैं रिलेशनशिप में वो काफ़ी मेजर करेंगे, तो आप किसी से क्या प्रॉमिस करते हैं इस पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। 5 फरवरी का जो दिन है पारिवारिक मामलों में बहुत सफलतादायक होगा। अगर परिवार के लिए या परिवार की हेल्प से कुछ करना चाहते हैं तो ये दिन सूटेबल है। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे और आने वाले भविष्य के लिए अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं परिवार के मामले में तो उसमें यह दिन बहुत हेल्प करेगा। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी मामले में आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते थे जो आप नहीं ले पा रहे थे, जिसमें इमोशनल फीलिंग कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो आप इस दिन 5 फरवरी को डिसीजन भी ले पाएंगे। महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये दिन काफ़ी लाभप्रद रहेगा जब दूसरे सराउंडिंग लोग आपके साथ थोड़ा कंपैशनेट होंगे, सिंपैथेसाइज बिल्कुल नहीं, कंपैशनेट होंगे
तो कंपैशन को आप इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। कभी कभी मैं समझिए इस चीज को, जैसे कोई अगर आपके साथ सिंपैथी करता है तो कभी कभी उसकी सिंपैथी को यूज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके साथ कंपैशनेट हो गया, सिंपैथी मतलब दया, कंपैशनेट मतलब करुणा। करुणा का मत दया और करुणा में फर्क है। दया मतलब समझिए कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, उसे देख करके हमारा दिल पसीज गया, तो ये दया है, ठीक है। और फिर दया में लोग हेल्प कर देते हैं। लेकिन जब कंपैशन होता है, करुणा होती है, तो कोई व्यक्ति अगर किसी तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को देखकर आपको तकलीफ हो जाएगी, सेम पेन फील करने लगेंगे, इसे करुणा कहते हैं। तो लोग आपके साथ करुणावान हो सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं, और उनके कंपैशन को यूज नहीं करना है, ठीक। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके साथ थोड़ा सा एक आत्मीयता दिखाता है या दिखाती है, तो उसे यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तब आपकी इमेज में और निखार आएगा और इंप्रूवमेंट आएगी। हेल्प तो वो तब भी करेंगे, लेकिन आपको यूज खुद से नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है 5 तारीख। 6 फरवरी का जो दिन है, ये देखिए हर दृष्टि से दिन तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी सोचे गए स्पेसिफिक मामले पर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत हेल्प करेगा। इमेज में सुधार, नई इमेज को बनाना, पर्सनालिटी में चेंज या नई पर्सनालिटी को डेवलप करना, किसी हैबिट को बदलना, किसी नई हैबिट को लाना, किसी नई हॉबी को बनाना, इन सारी चीजों में 6 फरवरी आपकी हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। तो मेष राशि, ये थी आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 1 फरवरी का दिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में रहेगा, जब आप अपने किसी पुराने प्रोजेक्ट को वापस ला सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ किसी ऐसे मामले में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कनेक्ट होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होगा, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं। 1 फरवरी को अगर आप अपने आप में एक खुद में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी वाइज, अपनी थिंकिंग वाइज जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें यह दिन पूरी मदद करेगा। इस दिन किए गए प्रयासों में आपको थोड़ा डिले होकर के, लेट होकर के, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और अगर कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिस पर आपको डाउट है, लेकिन दिल से ये बार बार आ रहा है कि इस चीज को करना चाहिए, तो वो जरूर करें। और रिलेशनशिप के मामले में दिन एवरेज बना हुआ है। 2 फरवरी का जो दिन है, ये अपने आप में काफी बढ़िया दिन रहने वाला है, और वो भी इस मामले में कि सफलता की दृष्टिकोण से ये दिन सपोर्ट करेगा। अगर किसी मामले पर आप टारगेट हो करके काम करेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। अच्छा, वो जो सक्सेस है ना, वो बड़े आराम से आपको मिल जाएगी, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा कैजुअलनेस भी चल जाएगी, लेकिन फोकस पूरा होना चाहिए। देखिए, कैजुअल होना और फोकस होना दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी ज्यादा मेहनत, जिसको कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करिए तो आप सक्सीड हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिन है। आप फोकस होकर स्मार्टली काम करके अपने काम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बहुत हार्ड वर्क की जरूरत इस दिन नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके बिहेवियर में एक रूडनेस होगी जो दूसरे लोग कैच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रूडनेस होगी, इस रूडनेस को आप भी कैच करेंगे तो आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं कि आपको रूडनेस शो आउट करनी है या नहीं करनी है। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने वर्चस्व मतलब अपने एकाधिकार को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी तलखियां भी आ सकती हैं। 3 फरवरी का जो दिन है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को और इंप्रूव कर देगा। अगर किसी काम में आप थोड़ा सा पेंडिंग वाले मामले से जूझ रहे थे, या आपका अंदर से पुश नहीं आ रहा था, आप अपने आप को हार्डवर्क में नहीं लगा पा रहे थे, तो इस दिन 3 फरवरी को आप हार्डवर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे और सुखद परिणाम मिल जाएंगे आपको। व्यापारिक मामलों में इस दिन आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में आपकी इमेज पहले से इंप्रूव होगी, और रिलेशनशिप के लिए दिन ठीक है। 4 फरवरी का जो दिन है, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें आपको याद आ जाएंगी, और उनकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये जो अच्छा फील होने वाला मामला है, इसे आप अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें, कमजोरी नहीं। कभी कभी कुछ पुरानी बातें ऐसी भी याद आती हैं जो हमें कमजोर करती हैं, तो वो नहीं करना है। अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करिए और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। नेचर आपका पूरे दिन केयरिंग शेयरिंग बना रहेगा, इस वजह से आपके दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है, या लोग आपके प्रति
आकर्षित होंगे। रिलेशनशिप के लिए दिन अच्छा तो है, लेकिन दिन के खत्म होते होते तक अपने ही लाइफ के बारे में सोचकर, अपने ही पुरानी यादों में जा करके आप खुद में ही थोड़ा उदास हो सकते हैं। 5 फरवरी का जो दिन है ये दूसरों पर भरोसा ना करके चलने का है, एकदम से याद रखिए। पैसों के लेन देन के मामले में, लीगल मामलों में और कुछ प्रॉमिस करने के मामले में, विश्वास करने के मामले में दिन बढ़िया नहीं है, तो इसलिए इस चीज से अपने आप को दूर रखें। लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहें। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। अब लेते हैं 6 फरवरी। 6 फरवरी का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा अंतर्मुखी कर सकता है। मतलब एक तो आपका जो माइंडसेट होगा वो आउटवर्ड ना होकर इंट्रोवर्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत स्लाइटली होगा, पूरा नहीं होगा। आपको खुद को इंट्रोवर्ट करने की जरूरत है दिन के कुछ हिस्सों में। जब भी आपको मौका मिले थोड़ी देर के लिए इंट्रोवर्टनेस अपना लें, अपने साथ बैठें, सेल्फ एनालाइज यानी आत्मनिरीक्षण करें। आपको अपनी समस्याओं से निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। इस दिन आप किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह के प्रॉमिस में न जाएं, कोई नए काम की पहल ना करें, रिलेशनशिप में कुछ नया ना करें। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें तो ज्यादा अच्छा है। अपने जीवन को आप एक नए आयाम या नई दिशा में कैसे ले जा सकते हैं, इस पर सोच विचार करने के लिए ये अच्छा दिन है। थिंकिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 1 फरवरी का जो दिन है काफी रोमांचकारी दिन रहेगा। इस दिन वेट एंड वॉच वाली मेंटेलिटी में आपको रहना चाहिए। लेकिन जब वेट एंड वॉच, वॉच का मतलब ध्यान देना, देखना, तो एक्चुअली वॉच आउट करना है। ठीक है, वेट करना है चीजों का, परिस्थितियों के परिवर्तित होने का, लोगों के आपके बिहेवियर में परिवर्तन आने का, लेकिन वॉच आउट करना है, ध्यान देना है कि चीजें आपकी निगाहों से छूटने ना पाए। क्योंकि अगर चीजें आपकी निगाहों से छूटेंगी तो आपके कैजुअल मूड की वजह से लोग आपको यूज करने की कोशिश करेंगे। किसी मामले पर आप अगर अपने आप को सक्सीड करना चाहते हैं तो इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान के साथ बैठ करके सोचें कि उस चीज में सक्सेस पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए व्यवहार और कार्यों की लोग सराहना करेंगे। लोगों का आपके प्रति व्यवहार काफी नरम और अच्छा रहेगा। चीजें और सिचुएशंस ज्यादातर पूरे दिन आपके फेवर में रहेंगी और रिलेशनशिप के मामले में 1 तारीख बढ़िया रहेगा। 2 फरवरी का जो दिन है, इस दिन आपके बिहेवियर में एक स्ट्रिक्टनेस आप फील कर सकते हैं और ये स्ट्रिक्टनेस दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। किसी मामले पर कठोर निर्णय लेने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है और परिवार से संबंधित मामलों में डिसीजन अगर लेना चाहते तो उसके लिए सबसे बेस्ट दिन है। ध्यान ये रखें कि आपके द्वारा किए गए बिहेवियर का आपकी इमेज पर प्रभाव ना पड़ने पावे, कोशिश करें। अदरवाइज व्यापारिक मामलों में ये दिन अच्छा रहेगा और स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए दिन बहुत सूटेबल बना है। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 50% ही पॉजिटिव है, यानी थोड़ा एवरेज है। 3 फरवरी को लेते हैं। 3 फरवरी का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में यानी 2 वे सिचुएशंस में फेवर कर रहा है आपको। रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया दिन है। जीवन साथी के साथ संबंधों में भी ये दिन बहुत बढ़िया और अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप आपके पहले से और मजबूत हो जाएंगे। इस दिन अगर किसी मामले पर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, वो चाहे अपने लवर को किया, जीवन साथी को किया या आउटर में किसी को कर दिया, तो अपने प्रॉमिस पर आप पूरी तरह से कायम रहेंगे। इसलिए सोच समझ करके प्रॉमिसेस करें। ये दिन सिचुएशनली तो काफी अच्छा है, लेकिन फीलिंग्स में ये दिन आपको परेशान कर सकता है। तो फीलिंग्स इस दिन कुछ ज्यादा बढ़ी चढ़ी रहेंगी, तो अपनी फीलिंग्स पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज 3 तारीख बहुत बढ़िया है। 4 फरवरी का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीजों को खराब कर सकता है। सिचुएशन आपके खिलाफ काम कर सकती है। जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है और लवर के साथ में, प्रेमिका या प्रेमी के साथ में एक मनमुटाव जैसी या एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की कंडीशन आ सकती है। और ये कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी, थोड़ी होंगी, शॉर्ट टर्म की होंगी। तो इसमें बातों को बढ़ाइएगा नहीं, कोशिश करिए कि आप अपनी ओर से बातों को ना बढ़ाएं।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कभी कभी जिनमें आपको गिव अप भी कर देना चाहिए थोड़े समय के लिए, जिसको कहते हैं छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए सिचुएशन को ड्रॉप आउट कर देंगे तो उस सिचुएशन से निकलना पॉसिबल भी हो जाएगा और रास्ते भी आपको मिल जाएंगे। ये दिन फ्रेंडली रिलेशन या अदरवाइज रिलेशन के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन इस दिन में अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी एक चीज पर फोकस होकर शार्प माइंडेड काम करना चाहते हैं तो ये पूरा दिन आपको इस चीज में सपोर्ट भी करेगा। और 5 फरवरी का जो दिन है ये नए काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो बहुत बढ़िया दिन है। साइमल्टेनियसली मल्टीपल कामों को करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सूटेबल बना है। किसी सीक्रेट पर आपको अपने आप को शांत बनाए रखना है, इस चीज का ध्यान देना है ताकि आपकी इमेज खराब ना हो। और सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में आती जाएंगी, तो इसलिए जो भी चीजें सिचुएशनली फेवर में आती जाएं उन्हें अडॉप्ट करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अपने बारे में लोगों को कम जानकारी देनी है 5 तारीख को। और 5 फरवरी एक ऐसा दिन रहेगा जब आप सफलता अर्जित करने के लिए थोड़े से प्रयासों में भी ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया और सुगम बना हुआ है। 6 फरवरी का दिन देखिए सिचुएशनली तो दिन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप पहले से ठीक चल रही किसी चीज को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे तभी गड़बड़ होगी। जो चीजें ठीक चली, जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि चलते घोड़े को चाबुक से नहीं मारना चाहिए वरना घोड़ा बिदक सकता है। अब चल रहा है तो चलने दीजिए ना, तो जो चीजें सही चल रही है उसे चलने दीजिए, उसे और बेहतर करने के चक्कर में खराब मत कर लीजिएगा। बस इतनी प्रॉब्लम होगी इस दिन में, बाकी इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिन बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल कैरियर, फ्यूचर, इन चीजों के हिसाब से भी ये दिन बहुत सूटेबल बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में 70-80% पॉजिटिव है ये दिन। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि 1 फरवरी का जो दिन आपके लिए है ये 50% आपके फेवर में रहने वाला है। 50% इसलिए क्योंकि इस दिन थोड़े से संघर्ष रहेंगे। ये संघर्ष, अगर आपने एक तरह से संघर्षों को, ये जो स्ट्रगल है, इसे अडॉप्ट कर लिया तो चीजें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ जाएंगी। और अगर आपने इस स्ट्रगल को अडॉप्ट नहीं किया तो चीजें आपके फेवर में 50% तक नहीं रहेंगी। तो इसीलिए कहा कि 50% आपके फेवर में यह दिन रहने वाला है। इस दिन किसी स्पेसिफिक काम के ऊपर अगर आप टारगेटेड होकर काम करते हैं तो सक्सीड जरूर हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से वेरीफाई होने की जरूरत नहीं है, मतलब श्योरिटी पूरी नहीं आ रही है। दूसरा, और उसका रीजन ये है कि इस दिन आप शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद आप कैजुअल हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन एवरेज बना हुआ है। 2 फरवरी का जो दिन है कई सारी समस्याओं को एक साथ लेकर भी आ सकता है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आ सकता है जिसके बोझ तले आप थोड़ा परेशान हो जाए और अपने आप को थोड़ा सा कैजुअल मोड में लाने की कोशिश करने में दिन को पूरा निकाल ले जाए। इस दिन आपको चाहिए कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना हो अपने आप में। हालांकि प्रेशर तो इस दिन आएगा, लेकिन खुद को प्रेशराइज होने से बचाना आपको है। अगर आप अपने आप को सिर्फ प्रेशराइज होने से बचा ले गए तो कई मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में सार्थक परिणाम आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में ये दिन भी एवरेज बना हुआ है। 3 फरवरी का दिन रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। खुशियां इस दिन आपके पास आएंगी, सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में मूव हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 3 फरवरी सुपर दिन है, बहुत अच्छा दिन है। 4 फरवरी का दिन जब लोगों के ताने वगैरह आपको मिल सकते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आपकी टांग खिंचाई कर सकते हैं। लोगों के उस व्यवहार से आपको थोड़ा तो सामना उनका करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को निराश नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है और अपने काम पे लगे रहना है। सफलता आपको मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 5 फरवरी का जो दिन है नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है। किसी पुराने ऐसे काम को जिसे आपने घबरा कर छोड़ दिया था उसे फिर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अपनी क्वालिटी, कैपेबिलिटी और अपनी ताकत दिखाने के लिए दिन अच्छा तो है, लेकिन इस दिन आप अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। और 6 फरवरी का जो दिन है इस दिन की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, इसकी वजह से चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं।
लेकिन चूंकि एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए आप उस एनर्जी का मिस यूज करके अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। अतः उन्हीं कामों को करें जिनके बारे में आप एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। कुछ नई चीजों को एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस दिन मतलब सडनली अपने प्लान को चेंज करना नुकसानदायक हो सकता है, इसको ऐसा समझें। और किसी नए काम की प्लानिंग वगैरह करने के लिए दिन बहुत बढ़िया बना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा तो है, लेकिन आपकी हाई एनर्जी रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस ला सकती है, तो उस चीज से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक का। पांचवी राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि, 1 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप किसी काम में सफलता चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, किसी ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जहां आप अपने हार्डवर्क के जरिए या अपने आप को फोर्सफुल करके सक्सीड होना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। यह दिन सिर्फ रिलेशनशिप में थोड़ा सा नाजुक बना हुआ है, बाकी ये दिन पूरा पूरा आपके फेवर में रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका गुस्सा इस दिन ज्यादा हो सकता है, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो दूसरों को बड़ी बुरी लगे, तो वहां अपने आप को थोड़ा मैनेज आप कर सकते हैं। 2 फरवरी के दिन कोई सुखद समाचार मिल सकता है, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, किसी पुराने रिलेटिव का आपके घर पे आना हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है, रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में और जॉब के मामलों में दिन एवरेज बना हुआ है। 3 फरवरी का जो दिन है काफी आक्रामक रहेगा, पैशनेट रहेगा, तो इस दिन आप टारगेट होकर किसी चीज पर पैशनेटली काम करेंगे तो आप सक्सीड हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं, सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा। पैशन की वजह से ये दिन रिलेशनशिप के मामलों में 50 से 60% तक अप्रोच देगा, लेकिन रिलेशनशिप आपके किसी से बिगड़ेंगे नहीं। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता जल्दी मिल सकती है और व्यापारिक मामले आपके फेवर में रहेंगे। 4 फरवरी एक परिवर्तन का दिन है, तो जो कुछ इस दिन होता है उसे अडॉप्ट करते चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। चीजों को देखना और इंटरफेयर ना करना और अपनी फीलिंग्स दूसरों से ना शेयर करना इस दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। रिलेशनशिप स्टेटस में भी थोड़े परिवर्तन आ सकते हैं, तो वहां भी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन को अपनाए रखना अच्छा रहेगा। किसी स्पेसिफिक काम में अगर आप अपने आदतों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है इस दिन। 5 फरवरी का जो दिन है, 5 फरवरी के दिन चीजें आपके पक्ष में तो रहेंगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कानाफूसी करने वाले लोगों से और आपका कान भरने वाले लोगों से, और साथ ही साथ आप पर विश्वास ना करने वालों से और हर बात पे आपको हूट करने वाले लोगों से। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, इन लोगों को इग्नोर कर दें। पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो या जीवन साथी वाले रिलेशनशिप हो, स्पाउस रिलेशनशिप हो, थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस, भले वो आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हो, इनकार कर देंगे तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। व्यापारिक मामलों में यह दिन सफलता नहीं दिलाता है, इसलिए डिसीजन सावधानी से लेने होंगे। अब बात करते हैं 6 फरवरी की। सफलतादायक दिन हो सकता है, यश में वृद्धि आपके होगी, यश में फेम आपका बढ़ेगा, लेकिन अपने ईगो को, अपने अहंकार को थोड़ा सा आप डाउन रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इस दिन को यूटिलाइज कर पाएंगे। समस्या अगर कोई बड़ी होगी और मतलब जैसे कोई बड़ी समस्या इस दिन आपके सामने बाई चांस आ जाती है, तो उस समस्या को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना भी आपके लिए आसान होगा, बस आप अपने ऊपर विश्वास करके शुरुआत कर दें। तो यह दिन इस तरह से आपके फेवर में होगा। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन में आप अपने आप को टॉप पर रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर आपका ईगो बीच में आ गया तो ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। वर्गो, आपके लिए 1 फरवरी का दिन ऐसा होगा जब आप सिचुएशनली चीजों को अपने पक्ष में आता हुआ देखेंगे और उससे संतुष्ट होंगे। आपको अपनी संतुष्टि अपने तक रखनी है, ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के मामले, फाइनेंशियल मामले, व्यापारिक मामले, जॉब के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको मिल सकता है जो आपके फेवर में होगा। लोग और सिचुएशन, इन्हें प्रभावित करना इस दिन आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीजें बढ़िया रहेंगी। 2 फरवरी का जो दिन है, इस दिन, ये दिन भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है 1 तारीख के जैसा ही ये दिन भी रहेगा, कैजुअल रहेंगे, चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन इस दिन थोड़ा सा एक चीज को मिस करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो ठीक है, दिन बहुत अच्छा है, सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग सा है,
और ये मिसिंग फीलिंग आपको दिन भर बनी रह सकती है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन और चीजें आपके फेवर में रहेंगी, एंजॉय करें, अपने आप में खुश रहें। और अगर कोई समस्या आती है तो उसे एक दिन आगे टाल दें। कभी कभी चीजों को टाल देना ना बहुत फायदेमंद होता है। तो इस दिन को खराब ना करें, सिचुएशंस को एक दिन आगे टाल दें। 3 तारीख पे, हाँ 3 तारीख पे टालिए, बताता हूं क्यों। और इस दिन रिलेशनशिप के मामले में 2 तारीख को चीजें बढ़िया रहेंगी। अब 3 तारीख में जब मैंने कहा था कि 2 तारीख को कोई दिक्कत है तो उसे 3 पे टालिए, क्योंकि 3 तारीख मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। चीजों को छोटे स्तर पर, हल्के लेवल पर भी आप मैनेज करेंगे तो उसका इंपैक्ट बड़े लेवल पर पड़ेगा, लेकिन मैनेज आपको करना पड़ेगा, इसको समझिए। जैसे जैसे चीजों को मैनेज करने का प्रयास करेंगे, चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएंगी और सिचुएशनली आपके फेवर में आ जाएंगी। अगर आपने चीजों को मैनेज करना बंद कर दिया 3 तारीख को, तो चीजें वहीं पर रुक जाएंगी। तो इसलिए कोई समस्या है उसे मैनेज करें, सॉल्व हो जाएगी। किसी मामले में आप सक्सेस चाहते हैं या किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहते हैं, तो उसमें चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करें, वो मुड़ जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में भी यही चीजें होंगी, लेकिन रिलेशनशिप में दूसरे के रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसके पूरे दिमाग को ही मोड़कर अपनी ओर ले आए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा आप मोड़ सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, जो कि प्रभाव बढ़िया पड़ेगा, लेकिन उनके सामने वाले पर्सन के रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखिएगा। 4 फरवरी का दिन द्विपक्षीय मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो टू वे सिचुएशन है, द्विपक्षीय मामले, टू वे सिचुएशन, इसमें चीजों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना आसान तो होगा, लेकिन उस चीज को जो हाथ से निकल गई है उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर कोई सिचुएशन निकल चुकी है और उसके अलावा 2 और सिचुएशन है, तो उन दोनों को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरी वाली मैनेजेबल नहीं होगी। तो आपको 2 पे फोकस करना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर कुछ चीजें हाथ से निकल गई हैं और खराब हो रही हैं और बाकी चीजें बचाई जा सकती हैं, तो पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो है उसे बचाएं, जो जा रहा है उसे जाने दें। लेकिन यहां पर इंटेंशनली बहुत ज्यादा परेशान होकर के, अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करके, अपने आप को मेंटल टॉर्चर की कंडीशन में नहीं लाना, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फैमिली मैटर हो। ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में 4 फरवरी एवरेज बना हुआ है। 5 फरवरी का जो दिन है, ये सबसे पहले तो समझें, जिस हिसाब से आप अपने आप को प्रदर्शित करेंगे उस हिसाब से चीजें आपके लिए मुड़ जाएंगी। लोगों की दृष्टि आप पर होगी इस दिन, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको बताएं भी कि आप कितने पानी में हैं या कितना अच्छा या कितना बुरा कर रहे हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने काम पर बने रहें। जितना ज्यादा अपने लक्ष्य, अपने काम पर आप फोकस रहेंगे, चीजें उतनी आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अबाउट 70% के आसपास, मतलब एवरेज से अच्छा, बेस्ट से थोड़ा नीचे, तो 70% के आसपास ठीक ठाक जा रहा है। 6 फरवरी का दिन आपको कुछ ऐसी यादों में या कुछ ऐसी इमेजिनेशंस में ले जा सकता है जहां आपको लगे कि जीवन में सफलता पाना या जीवन में उस चीज को हासिल करना जिसके लिए दिल आपका मचल रहा है, असंभव है। और एक्चुअली वो असंभव है, क्योंकि उसे पाने की कोई कोशिश आपकी ओर से हो नहीं रही है। सबसे पहले अपने आप को फुलफिल करें कि जो अचीवमेंट आपने लाइफ में हासिल करी है उस पर प्राउड फील करें, गर्व करें, और जो नहीं हासिल किया गया है उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करें। जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इमेजिनेशन और सक्सेस में जो डिफरेंस है वो है प्लान का। आपके पास प्लान नहीं है, इसलिए वो चीज हासिल नहीं हो रही है। तो प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। इस दिन आपका दिमाग काफी इमेजिनरी रहेगा, इसलिए अच्छी प्लानिंग भी बना पाएंगे। रिलेशनशिप के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। व्यापारिक मामलों में दिन बढ़िया नहीं है 6 तारीख। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। 7वीं राशि लेते हैं, लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि, 1 फरवरी का दिन चीजों को नियंत्रण में रखने, बैलेंस बनाए रखने और लोगों के साथ अपने तालमेल को बनाए रखने के लिए बहुत सुटेबल और अच्छा दिन है। रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़िया है, लेकिन याद रखिएगा आपकी छोटी सी मिस्टेक एक बड़े ब्लेंडर को निमंत्रित कर सकती है, एक बड़े ब्लेंडर को ला सकती है। इसलिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2 फरवरी का दिन सिचुएशन को आपके फेवर में करने और बैलेंस बनाए रखने में बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जज करने का आपका एक नजरिया बन जाएगा अपने आप से इस दिन, लेकिन लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कुछ सीखने की एक ललक, एक चाहत आपके अंदर आएगी,
तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन जस्टिफाइड रहेगा। 3 फरवरी का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में लाते लाते तक आपके पक्ष से हटा ले जाएगा और सिचुएशन या चीजें या रिलेशन आपके लिए थोड़ा पेनफुल कंडीशन तक आ सकती हैं। अगर सिचुएशंस या रिलेशंस आपके लिए एक पेनफुल कंडीशन तक आते हैं तो जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप ना करिएगा। ये एक प्रकार का ऑटो रीसेट है जो होकर रहेगा और होने दीजिए, ताकि आपके लिए फ्यूचर में बेहतर चीजें आ सकें। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बेकार है, इस दिन बहुत संभाल करके रिलेशनशिप्स को यूज करना है। 4 फरवरी का जो दिन है चीजों को कैजुअली आपकी ओर मोड़ देगा, लेकिन अपने आप को अकेला और अलग थलग पा सकते हैं। सिचुएशन तो आपके पक्ष में होंगी, लेकिन आप अपने को अकेला या अलग थलग पाएंगे और उसके बावजूद आप कूल और नॉर्मल बने रहेंगे, जो बहुत अच्छी चीज है। किसी भी समस्या को जो 4 तारीख को आती है उसे एक दिन आगे टाल देना बहुत समझदारी का काम रहेगा। 4 तारीख को किसी समस्या को निपटाने की कोशिश ना करें। 5 तारीख समस्याओं के निपटारे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, देखा आ गया और साथ ही साथ व्यापारिक मामले, इकोनॉमिक मामले, फाइनेंशियल मामले, फैमिली के मामलों के लिए दिन सूटेबल है और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। रिलेशनशिप के मामले में तलखी आपके अंदर रहेगी, एक पैशन आपके अंदर रहेगा, तो उस एनर्जी जो हाई होगी थोड़ी सी, उसकी वजह से रिलेशनशिप स्टेटस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको संभाल कर इस्तेमाल करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। 6 फरवरी के दिन आप दूरगामी परिणामों को सोच करके वर्तमान में डिसीजन लेने की टेंडेंसी में आ जाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज है। डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल की प्लानिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में दिन ओके बना हुआ है। तो तुला राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 फरवरी का दिन अपने आप को एक ऐसी उलझन में देखने का हो सकता है जब आप समझ ना पाए कि इस परिस्थिति से निकलेंगे कैसे। सारी सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है, बस आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है। हो सकता है आपको सुबह उठ करके लगे कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, 2-4 आपको लगे कि अरे आज का दिन तो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल है। थोड़ा रियलाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा और एक एक करके निकलने का प्रयास करेंगे तो हर समस्या से बाहर आ जाएंगे। रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया नहीं है, इस्तेमाल बहुत संभाल कर करें, झगड़ा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 2 फरवरी का जो दिन है ये है तो बढ़िया, लेकिन इस दिन आपका मन सारा दिन डिस्टर्ब रहेगा। किसी एक चीज की कमी सारे दिन आपको खलती रहेगी और दिन भर आपको समझ में नहीं आएगा किस चीज की कमी खल रही है। तो वो जो कमी है उस कमी को इग्नोर करें और अपने काम पर आगे बढ़ें, तो ये दिन आप इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया है, हर प्रकार से दिन फेवर में है। लेकिन अगर आप एक कमी की वजह से मन में एक डिस्टरबेंस, छोटा सा विचार आपको तकलीफ देगा और उस विचार को अगर कंटिन्यू कर लेंगे तो सारा दिन तकलीफ में रहेंगे, तो इस तरह से ना करें, अच्छा रहेगा। 3 फरवरी के दिन अपने ऊपर विश्वास करके जितना आगे बढ़ेंगे, जिन कामों में आगे बढ़ेंगे, उन सभी चीजों में सफलता मिलेगी। 3 फरवरी अपने ऊपर विश्वास करने का दिन है और ऐसी चीजों में अपने आप को आगे बढ़ाने का दिन है जहां आपको चीजें थोड़ी रिस्की लग सकती थी। अगर आत्मविश्वास पूरा है, पक्का है, तो रिस्क लेने में कतराइए नहीं, वो रिस्क आपके फेवर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं तो किसी रिस्क को नहीं लेना है। रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज्यादा दूसरे पर भरोसा कर लेंगे, इसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो भरोसा अगर अंदर से आ रहा है तो उसे बोल करके, जता करके, दिखा करके करने की जरूरत नहीं है, फील करिए, बहुत अच्छा है। 4 फरवरी का दिन सिचुएशनली चीजों को बैलेंस कर देगा आपके लिए और आपको भी मौका देगा ये दिन कि आप भी सिचुएशन को बैलेंस और मेंटेन कर लें। अगर उस मौके को आपने गवा दिया तो वो बैलेंस जो बिगड़ेगा वो आगे काफी समय तक इम्बैलेंस रह जाएगा। लेकिन अगर आपने उस मौके को यूज कर लिया तो चीजें आपके अकॉर्डिंग नियंत्रित हो सकती हैं, आप शाइन कर सकते हैं, सम्मान में वृद्धि हो सकती है, सफलता मिल सकती है। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 5 तारीख की बात करते हैं। 5 फरवरी का जो दिन है ये सामाजिक सरोकारों के लिए अच्छा दिन है। इस दिन सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी जो प्रेजेंस है उसमें गेन हो सकता है, आपके सब्सक्राइबर या फॉलोवर इंस्टा पर भी बढ़ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप स्टेटस में इस दिन आप अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस के बेसिस पर जो चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन आपको कैजुअल और एक्सेप्टेबल, एडोरेबल पर्सन बने रहना होगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कामों में आपको सक्सेस मिलेगी।
व्यापारिक मामलों में ये दिन अच्छा है, रिलेशनशिप के मामले में भी दिन बढ़िया सूटेबल बना हुआ है। 6 फरवरी का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके फेवर में नहीं लाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। रिलेशनशिप में झगड़ा हो सकता है, जीवन साथी के साथ अच्छा झगड़ा हो सकता है, लवर के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए रिलेशनशिप में बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। अगर किसी मामले पे टारगेट होकर फोकस करते हैं सिर्फ एक मामले पे, हालांकि इस दिन मामला थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला रहेगा जब आप मल्टीपल चीज़ों पे फोकस हो जाएं, लेकिन अगर एक पे फोकस रहेंगे तो सफलता कोई रोक नहीं सकता, और अगर फोकस को मल्टीपल कर देंगे तो फिर किसी भी एक चीज़ में सफल नहीं होंगे। तो वृश्चिक राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि आपके लिए 1 फरवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। सिचुएशन और चीजें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए कामों से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इमेज का पूरा ध्यान रख के जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। रिलेशनशिप में ये दिन बढ़िया है, अच्छा है, सुगम बना हुआ है। 2 फरवरी के दिन चीजें आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन आपका मन ऐसा रहेगा, आपकी फीलिंग ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा लोग आपके विरोध में खड़े हैं और आप बड़े रेजिस्टेंस या एक रक्षात्मक मुद्रा में, एक डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की कंडीशन में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप सेल्फ डिफेंस में रहें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो उसमें 2 तारीख अच्छी रहेगी। 3 फरवरी का जो दिन है सिचुएशनली चीज़ों को आपके फेवर में नहीं लेकर आता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लोग कुछ भी कहें उनकी बातों पर ध्यान ना दें, लोग हुट करें या सपोर्ट करें फिर भी उनकी बातों पर ध्यान ना दें। आपके हार्ड वर्क, आपके स्मार्ट वर्क दोनों से आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन एवरेज बना हुआ है। 4 फरवरी का जो दिन है आध्यात्मिक रूप से आपकी प्रगति को एक तरीके से इशारा करता है कि आपकी प्रगति की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। ईश्वर की ओर रुझान बढ़ा रहेगा। कुछ गंभीर साहित्यों का, ईश्वरीय साहित्यों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने का मन हो सकता है। किसी भी दृष्टिकोण में इस दिन आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कामों से आपको सफलता और सेटिस्फैक्शन दोनों मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन एवरेज से थोड़ा डाउन है। अब बात करते हैं 4 तारीख की, सॉरी 5, अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 फरवरी के दिन आपका मन उदास हो सकता है, खिन्न और नाराज हो सकता है, लेकिन इस दिन सफलता पक्की है, मिल जाएगी। लेकिन शुरुआत जब आप करेंगे तो अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको रोड़े मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप सक्सीड ना हो पाए, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। व्यापारिक मामलों में भी दिन ऐसा है जब आप किसी बड़े डिसीजन को टाल दें तो बेहतर रहेगा। 6 फरवरी का जो दिन है संघर्षों में सफलता दिखाता है, इसलिए अगर आप सिर्फ गिव अप करने की कोशिश ना करें तो आपके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको रिजिड नहीं होना है, रूड नहीं होना है और इगोइस्ट नहीं होना है। इससे बच जाएं ताकि आपका अपना माइंडसेट, मूड और रिलेशंस खराब ना हो सकें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए कहा कि आप अगर रूड ना रहें या इगोइस्ट ना रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक मामलों में डिसीजंस को टाल दें। लीगल मामले और इकोनॉमिकल मामलों में भी बड़े डिसीजंस को टाल देंगे 6 तारीख को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 1 फरवरी का जो दिन आपके लिए है ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन इस दिन आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आती रहेगी जब आपको लगेगा कि आप अपने आप को साबित करें, अपने आप को प्रूव करें। इस तरह की फीलिंग से आपको बचना होगा, क्योंकि ये फीलिंग एक तरह का छलावा है जो आपको नाहक ऐसे कामों में लगा सकती है जिसमें आपकी इमेज खराब हो जाए। हालांकि इस दिन किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। अगर टारगेट होकर काम करते हैं तो सफलता सुनिश्चित है, लेकिन आपके मन में आपकी जो एक फीलिंग रहेगी उसमें एक निगेटिवनेस इस तरह की रहेगी जो आपको कई बार अपने पथ से भटका सकती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 20-30% की पॉसिबिलिटी, मतलब पॉजिटिविटी है, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 2 फरवरी का जो दिन है चीजें ठीक कर देगा। सिचुएशन आपके पक्ष में आएंगी, लोगों का आप पे भरोसा जमेगा, लीडरशिप की क्वालिटी में आपके गेन होगा, बढ़ोतरी होगी, और किसी स्पेसिफिक टारगेट पर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता सुनिश्चित आपको मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन एवरेज है। व्यापारिक मामले, जॉब के मामलों में दिन बढ़िया बना हुआ है। 3 फरवरी का जो दिन है सपनों की दुनिया में आपको भेज सकता है, जब आप इमेजिन करें कि सक्सेस मिल गई है, सब कुछ आपने हासिल कर लिया है
और आंखें खोल कर देखें तो कुछ भी मिला नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों में आप अपने आप को भ्रमित ना करें, भ्रमित होने से खुद को बचाना है। अच्छा, सिर्फ किसी स्पेसिफिक टारगेट पर ही भ्रमित होने से नहीं बचाना है, बल्कि रिलेशनशिप के मामले में भी भ्रम से बचना है। आपका दिमाग इस तरह से आपको भ्रम में डाल सकता है कि कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको फील होने लगे और वो फीलिंग बिल्कुल गलत हो। तो अपने आप को उस चीज़ से भी बचाना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बुरा नहीं है, बस भ्रमित होने से बच जाना है, डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाना है। और सफलता अगर चाहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे तो उसके लिए प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करने के लिए 3 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। 4 फरवरी का दिन भी सूटेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा। चीज़ों को, लोगों को, सभी को आपके पक्ष में लाएगा। आप जितना सहृदयी, जितना सॉफ्ट नेचर पर्सन बने रहेंगे, चीज़ें और सिचुएशन और लोग आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि लोग आपको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने आप को इस्तेमाल होने से सिर्फ आपको बचाना है, इस बात का ख्याल रखें। अपनी पोजीशन को जानते रहना और पोजीशन पर बने रहना बहुत जरूरी होगा। रिलेशनशिप के मामले में 4 फरवरी बढ़िया दिन है। 5 फरवरी का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं लाता। कई मामलों में कैपेबिलिटी होने के बावजूद आप चीज़ों को अपने विपक्ष में ज़्यादा देख पाएंगे। तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और वो इसलिए क्योंकि अगले दिन चीज़ें 6 फरवरी को ठीक हो जाएंगी। तो 5 फरवरी को संभाल कर पेश आए, संभाल कर चलें, उधार न लें, उधार न दें, पैसों के लेन देन में ध्यान रखें, और बिना वजह जहां जरूरत नहीं है वहां पैसों को खर्च करके चीज़ों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश ना करें। रिलेशनशिप के मामले में 50% पॉजिटिविटी आई हुई है। 6 फरवरी का दिन कैप्रिकॉर्न आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, दुविधा में हैं, तो उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। द्विपक्षीय मामलों में सफलता ये दिन दिखाता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में एक बार फिर से रिकंसिलेशन को भी दिखाता है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में अगर आप चल रहे थे तो वहां पर आपको आपके साथी के साथ फिर जुड़ने का मौका मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में आप इमोशनल बने रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, ये था आपके लिए राशिफल 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके लिए कुंभ राशि 1 फरवरी का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन चीजें या सिचुएशन आपके फेवर में ना रहें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसे ईश्वर की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आप ईश्वर की मर्जी मानकर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, चीजें वहीं से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी भी मामले पर इस दिन ज्यादा होपफुल ना रहे तो अच्छा रहेगा, ना किसी व्यापारिक मामले पर, ना किसी आइडिया पर, ना किसी रिलेशनशिप पर। यह दिन बहुत बढ़िया नहीं है। इस दिन को चुपचाप निकलने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 फरवरी का जो दिन है कुंभ राशि आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस दिन आपका ईगो बढ़ा होगा और आप अपनी बात हर मामले में मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के प्रति आपके बिहेवियर में रूडनेस आएगी और दूसरे लोग आपको अच्छा इंसान नहीं समझेंगे, कम से कम इस दिन नहीं समझेंगे। तो इसलिए इस दिन को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करें। लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए उन पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं होगी। आपके थोड़े से इन्फ्लुएंस से लोग आपकी बातों को मान जाएंगे। इस दिन आपके ऑरा में इस तरह का एक ग्रेस बना रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। 3 फरवरी का दिन रिलेशनशिप के मामले में एवरेज बना है, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्वालिटीज को इनहेंस करना है, अनलॉक करना है। आप अपने पोटेंशियल्स को एक तरह से दबा करके रखे हुए हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो 3 तारीख को वो बहुत कुछ करने के लिए अपने पोटेंशियल्स को अनलॉक करने की कोशिश करें। अगर आप अनलॉक करने की कोशिश में सफल हो जाते हैं तो जिस काम को करना चाहते हैं उसमें सफलता कोई रोक नहीं सकता। 4 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज डाउन हो जाए। इसलिए लोगों पर भरोसा करने में होशियार रहें, अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं। रिलेशनशिप के मामले और प्रेम संबंधों के मामले में साथी के साथ, जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लीगल मामले और पैसों के लेन देन के मामले में बिल्कुल सतर्कता बरतें। हो सके तो इस दिन टाल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 फरवरी का जो दिन है पारिवारिक मामलों में सफलता दिखाता है। आपका परिवार के प्रति और परिवार का आपके प्रति सहृदयी व्यवहार बढ़िया बना रहेगा। एक दूसरे के साथ आपके सहयोग निरंतर स्थापित होते रहेंगे और आप पूरे दिन भर खुश रहेंगे। भविष्य को लेकर की जा रही कामनाओं में आपको सफलता मिलने के पूरे संकेत मिल रहे हैं और 5 फरवरी आपके लिए यादगार, सुखद और अच्छा दिन रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन बढ़िया रहने वाला है।
6 फरवरी परिवर्तन दिखाता है और इस परिवर्तन की वजह से चीजें अपने आप आपके फेवर में आएंगी। आपको कुछ नहीं करना, जो चीजें आपके फेवर में आ रही हैं उन्हें कैच करते चले जाना है, उन्हें ग्रैब करना है, उन्हें आने देना है, रोकना नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। व्यापारिक मामलों में भी इस दिन आपको तरक्की दिख रही है। तो कुंभ राशि यह था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी तक का। 12वीं राशि यानी अंतिम राशि लेते हैं मीन पाइसिस। आपके लिए 1 फरवरी का जो दिन है पाइसिस, ये अपनी प्रॉब्लम्स को पहले रिजॉल्व करने का है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, छोड़ ही देना है। अगर मान ले किसी और की समस्या आपके सिर पर आ भी गई है और उन्होंने पूछ भी लिया कि भाई क्या हो रहा है, उनको बोलिए आज मैं अपनी प्रॉब्लम में हूं, किसी और दिन आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा या करूंगी। ऐसा सिंपली आपको इन्फॉर्म कर देना है। अपने आप में जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना अपनी सारी समस्याओं से निकलना पॉसिबल रहेगा। हालांकि रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 2 फरवरी का दिन रिलेशनशिप के लिए तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, लवर के साथ भी संबंध बढ़िया रहेंगे। लेकिन इस दिन आपको अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग में जाना है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए एक प्लान पर काम करने की जरूरत है। अगर आप प्लान बनाना शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा और आसान रहेगा और उस प्लान के ऊपर फ्यूचर में आप काम करें। जरूरी नहीं इस दिन करें, फ्यूचर में काम करें और सक्सीड हो जाए। 3 फरवरी के लिए यह है कि इस दिन आप दुविधा का शिकार हो सकते हैं। द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिल सकती है और दुविधा इस चीज की होगी कि आप इधर या उधर दोनों में से किसी चुने। तो उसमें अपने आप को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने फायदे को चुने, सेल्फिश हो जाएं, दिल की ना सुने, दिमाग की सुने। दिमाग जिधर फायदा दिखाता है उस ओर अपना रुझान ले जाएं और उस चीज में आप आगे बढ़ें, सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस दिन दिल टूटने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। प्रेम प्रसंगों के मामले में सावधानी रखें, जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। 4 फरवरी का जो दिन है पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, बस एक प्रॉब्लम यह है। इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। आपका धन का खर्च इस दिन परिवार के ऊपर बढ़ सकता है, अनायास भी खर्च हो सकता है जिनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद दिन अच्छा है, खुश रहेंगे आप। आपके लिए एक तरीके से सब कुछ बढ़िया बना रहेगा। 5 फरवरी के दिन चीजें आपके लिए मूव करेंगी और आप मतलब देखिए सिचुएशन आपके फेवर में मूव करेगा। अब जब सिचुएशन आपके फेवर में मूव करेगा तो उसे आप अपने फेवर में इस्तेमाल भी करने की कोशिश करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में चीजें सफलतादायक रहेंगी। व्यापारिक मामले, जॉब के मामले में भी चीजें आपके फेवर में रहेंगी। और सोशल मामले या सामाजिक स्टेटस जो आपका है, सोशल स्टेटस है, उसे इंप्रूव करने के लिए जो प्रयास आप करेंगे उसमें सफलता मिलती दिख रही है। अंतिम दिन यानी कि 6 फरवरी, देखिए चीजें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया और ओके बना हुआ है, ओके से अच्छा एक्चुअली बना है। बट रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन्स के, तीसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट का आपको ध्यान रखना है। चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनकी ना एडवाइस को सुनना है, ना उनकी कंप्लेन को सुनना है, ना उनकी बिचिंग पर ध्यान देना है। आप अगर इस चीज को कर ले गए तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम करते समय, चूंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट में या आपके चलते हुए काम में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है 6 तारीख को। उसमें परिवर्तन नहीं लाना, किसी की बात को मान के। परिवर्तन करना है तो सोचिएगा, थोड़ा समय लीजिए कि ठीक है आई विल थिंक, अभी तो जैसा चल रहा है चलने दें, फिर कभी हम सोचेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। और उस मेंटेलिटी के साथ आप चलेंगे तो चीजें खराब नहीं होंगी। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में दिन बढ़िया नहीं है। बाकी बता ही दिया मैंने आपको। तो मीन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 6 फरवरी के लिए। और इसी के साथ आज के राशिफल कंप्लीट हुए सभी राशियों के। आज का वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।